जो भी वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उनके भीतर विराजमान शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। चलिए देखते हैं महादेव जी की तरफ से आज आपके लिए कौन से गाइडेंस आए हैं, क्या कुछ है जो आज आपको जानना ज़रूरी है, चेक करते हैं। प्लीज़ महादेव जी गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स कनेक्ट हो रहे हैं आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ, भूतकाल में जीना छोड़ो, उम्मीदें दर्द देती हैं। कर्म ही आपको महान बनाएगा, सब्र आ जाए तो तर जाओगे। अच्छे कर्म करो, उसका फल मिलेगा। कल्पना, जो कल्पना करोगे। अपने जीवन को अपने तरीके से जीना सीखो, अपने भीतर की आवाज़ सुनो। बहुत प्यारे मैसेज आए हैं। देखिए, पहली बात तो अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। ये कौन है जो कनेक्ट हुए हैं, जो आप अकेले समझते हो खुद को, जो भीड़ में भी खुद को अक्सर अकेले पाते हैं। तो देखिए, ये आपके लिए मैसेज आया है कि जो अकेले पढ़ते हैं ना, उस अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। एक्चुअल में भी ना बहुत चुनिंदा लोगों को जीवन में अकेले किया जाता है, उनको कोई नहीं समझते, उनको कोई समझ ही नहीं सकता। उसका कारण ये होता है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, आपके एनर्जी में और कोई टिक ही नहीं सकता। तो आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा सदुपयोग करना है कि कोई भीड़ आपके आसपास नहीं है तो बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद के भीतर उतरिए, झांकिए कि क्या है मेरे अंदर, क्यों मेरे साथ कोई और टिक नहीं पाता। अपने एनर्जी को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि कैसे मेरी एनर्जी, कौन हूँ मैं, क्या करने आया हूँ। तब आपको पता चलेगा कि सच यही था कि आपके अंदर जो था वो बाकी लोगों के अंदर नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो भेद था। इसकी वजह से कोई आपके साथ रह नहीं पाया, टिक नहीं पाया, या फिर आप अकेले कर दिए गए हो। तो अकेले हुए हो तो इसका कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते कि अब पहले खुद को पहचानो खुद को, और फिर अपनी वैल्यू करो, तब जाके दुनिया वैल्यू करेगी, और जो छोड़ के गए हैं वो भी पछताएंगे। तो बिल्कुल इस अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ, मेडिटेशन कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा और अपने आप को पहचान लीजिएगा। भूतकाल में जीना छोड़ो, उम्मीदें दर्द देती हैं। देखिए, जो भी आपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस लिए थे, अच्छे बुरे या जो कुछ भी, कुछ लोग कनेक्ट हुए जो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ये करना नहीं चाहिए था, उन्होंने वो करना नहीं चाहिए था। तो ये जो कुछ भी है छोड़ दीजिए, उम्मीदें रखना छोड़ दीजिए कि वो रहता तो जीवन अच्छा होता, ये ना रहता तो जीवन अच्छा, सब छोड़ दीजिए। आज भी आपका जीवन केवल आपके डिसीजन पर, आपके थॉट पर डिपेंड है। अगर आप अभी भी कुछ स्टैंड ले सकते हो, अच्छे थॉट क्रिएट कर सकते हो, अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हो, तो बिल्कुल आज भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। केवल आपको पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में जीना है, और जो प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं उनके जीवन में चमत्कार हो ही जाते हैं। बिकॉज जो अपने करंट एनर्जी को चेंज कर लेता है ना, उसका फ्यूचर बदल जाता है और वो अपने जीवन को बदल देते हैं। कर्म ही आपको महान बनाएगा। देखिए, आप जो भी कनेक्ट हुए हो, ये एक्चुअल में महादेव जी के ब्लेसिंग्स है जो बहुत ज़्यादा कर्म पर फोकस है। मीन्स आपको अपना कर्म ही पूजा लगने लग गई है कि बस काम पे ध्यान दो, व्यस्त रहो अपने जीवन में, और काम पे, कर्म पर, यानी कर्म दो तरह के कर्म है। जो भी कनेक्ट हुआ है, एक भौतिक जगत में काम पे व्यस्त रहो, और आध्यात्मिक जगत पे अपने आप पर व्यस्त रहो, अपने आप को ढूंढने में व्यस्त रहो। तो वो दोनों जगह पर जो आराम से, मीन्स कहते हैं ना, बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, उनको एक ना एक दिन सफलता मिलने वाली है। आप बहुत ज़्यादा महान बनने वाले हो। सब्र आ जाए तो तर जाओगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को है ना सब्र ही नहीं आता है, और इस सब्र की वजह से ही वो अपने जीवन का लॉस करते रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया नहीं तो जीवन में बस ये लोग कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं। देखा हो गया ना, इस बार भी प्रॉब्लम हो गया, ऐसे ही होता है, हमेशा ही होता है, ये होता है, वो होता है। उसमें ही विद इन अ सेकेंड इतने सारे निगेटिव थॉट, और इसके वजह से ही जीवन आगे और ख़राब होता है। फिर वही पैटर्न, वैसे ही लोग, वही धोखे। तो ये कहीं ना कहीं आप ही क्रिएट कर रहे हो, ये आपको ही नहीं समझ में आता है। लेकिन जिसे सब्र करना आ गया, उसके एनर्जी से कंप्लेंट टोटली मिट जाती। चलो, ईश्वर की मर्जी, जो कुछ भी हुआ ईश्वर की मर्जी, मुझे यकीन है मेरे ईश्वर, मेरे महादेव सब कुछ सही करेंगे ही करेंगे। ये विश्वास जिसे आता है और जो बाकी चीज़ों को छोड़ देता है ना, तो उसके जीवन में चमत्कार होते ही होते हैं। तो बिल्कुल सब्र करना है, छोड़ दीजिए बार बार कंप्लेंट्स करना।
अच्छे कर्म करो, इसी का फल मिलेगा जो कल्पना करेगा। देखिए एक्चुअल में भी ना सिर्फ हम लोग सपने देखते रहते, ये होगा वो होगा, और अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो वो सपने पूर्ण भी नहीं होंगे। तो बिल्कुल कर्म पर ध्यान देना है, कर्म भी करना है, कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, वही सफल होगा और उसकी ही कल्पनाएं, उसकी ही स्वप्न पूर्ण होंगे। अपने जीवन को अपने तरीके से जीना सीखो, अपने भीतर की आवाज़ सुनो। देखिए ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो दूसरों पे बहुत ज़्यादा आश्रित रहते हैं। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसलिए खुद के डिसीजन जो कभी लेते ही नहीं है। आपका मन कुछ और कर रहा है लेकिन घर वाले कुछ और कह रहे हैं। तो इस तरह से जो द्वंद्व में फंस जाते हैं, जो अपने जीवन के स्वयं डिसीजन नहीं ले पाते, वो लोग जीवन में कभी खुश नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं मन कभी कभार हमें सही इंट्यूशन ही दे रहा होता है, लेकिन हम उसका न सुनकर समाज का, दुनिया का, परिवार का सुनते, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो बिल्कुल भी खुद के लिए स्टैंड लेना, समय पे स्टैंड लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जो स्वयं के लिए निर्णय लेता है ना, भले फिर उसके निर्णय गलत भी हो जाए तो एक अनुभव मिलता है, इंसान और आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। और समझो अगर वो डिसीजन सही हो गया तो जीवन में फिर आनंद ही मिलता है। तो बिल्कुल डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, फिर वो सही रहे या गलत, लेना बहुत ज़रूरी होता है। खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको आपके तरीके से जीना है, ना कि किसी के प्रेशर में आकर, ना किसी के भड़कावे में आकर। एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।